प्राकृतात् छ सूत्र की व्याख्या करते हुए इसके उदाहरणों पर चर्चा अभी मैं बाद में करूंगी। इससे पूर्व एक और प्रश्न की उद्भावना की गई है कि यहाँ पर क्रीत शब्द है और छ प्रत्यय है। तो यहाँ एक प्रश्न कहा गया कि यहाँ पे तेन क्रीतम तक छ प्रत्यय का विधान है या जहाँ छ प्रत्यय कहा गया है वहाँ तक विधान है। तो इसका क्योंकि अभी मैं आपके सामने यदि मैं बताऊं तो छ प्रत्यय जो है वो जो है प्राग ठय छ, ये सूत्र है प्रागवतेश ठय, ये ठय प्रत्यय कहा गया है जो है छ प्रत्यय के बाद ठय प्रत्यय। तो यहाँ पे एक प्रश्न उठ रहा है कि जहाँ पर छ समाप्त हो रहा है और प्रागवतेश ठय सूत्र से ठय प्रत्यय कहा गया है तो क्या अवधि हम छ प्रत्यय की समाप्ति तक मानेंगे कि जहाँ छ प्रत्यय समाप्त हो रहा है, जैसे 5 1 18 से ठय प्रत्यय का आरंभ हो गया तो हम इसको अवधि इस प्रत्यय वाले सूत्र को मानेंगे या फिर प्राकृतात् छ में क्रीत शब्द जिस सूत्र में आया है तेन क्रीतम सूत्र अभी मैंने आपके सामने भी बताया, उसकी संख्या है 5 1 37, तो उस तक आएगा ये छ प्रत्यय का अधिकार या प्रागवतेश ठय सूत्र तक आएगा। तो इसके लिए ये वृत्तिकार ने यहाँ कहा कि अर्थो अवधित्वेन गृह्यते गृहीत न प्रत्यय, अर्थात अर्थ को हम अवधि मानेंगे, क्रीत अर्थ इसको अवधि मानेंगे। तो इसलिए तेन क्रीतम तक जितने भी प्रत्यय जो अर्थ आएंगे उनमें छ प्रत्यय लगेगा और न प्रत्यय, प्रत्यय को अवधि नहीं मानेंगे कि जी छ प्रत्यय जहाँ समाप्त हो रहा है ठय प्रत्यय के आरंभ होने से पहले जितने भी अर्थ बताए गए हैं उनसे प्रत्यय लगेगा, ऐसा नहीं है। तो ये हमें समझ लेना चाहिए कि इस सूत्र का अधिकार पंचम अध्याय के प्रथम पाद के 37वें सूत्र से पूर्व तक होगा, न कि पंचम अध्याय के प्रथम पाद के 18वें सूत्र तक होगा। अब मैंने आपको बताया कि प्रत्यय किस अर्थ में होगा, तो पहले मैंने अभी आपको सूत्र में बताया कि छ प्रत्यय होगा, लेकिन वही मैंने आपको बताया कि किस सूत्र से होगा, लेकिन उस सूत्र हमारे सामने आ गया जिसकी व्याख्या हमें करनी है। तो तस्मै हितम ये हमें अर्थ बता रहा है, जो छ प्रत्यय हमें बताया गया है कि इन सूत्रों से लेकर इन सूत्रों तक जो अर्थ बताए गए हैं उनसे छ प्रत्यय होगा। तो उनमें जो पहला ये अर्थ है वो है तस्मै हितम। तो तस्मै चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, तो तस्मै का अर्थ हो गया जी चतुर्थी विभक्ति में समाप्त होने वाला जो भी शब्द है, और समर्थ होना चाहिए, ये तो समझ में आना ही चाहिए हर बार। तो चतुर्थी विभक्ति में समाप्त होने वाले समर्थ पद से अब अर्थ बताना है, किस अर्थ में प्रत्यय छ होगा। तो हितम, हितम इत्यस्मिन् अर्थे यथा विहितम प्रत्ययो भवति। अब यथा विहितम प्रत्ययो भवति कहने का क्या तात्पर्य है? देखिए छ प्रत्यय तो कहा ही गया है, लेकिन कुछ विशेष शब्दों से कुछ विशेष प्रत्यय भी कहे गए हैं, इसलिए अर्थ यही होगा तस्मै हितम। इस अर्थ में यदि प्रत्यय और कोई नहीं कहा गया तो छ होगा, और जो कहे गए हैं अगर कोई अलग प्रत्यय तो वो भी हो जाएंगे। तो उसमें मैंने बताया वत्सेभ्यो हितः, वत्सीयः बनता है, और गोधुक इसका अर्थ होता है गाय का दूध। अब वत्सीय कैसे बनता है तो इसकी सिद्धि भी अनिवार्य है। इसमें वत्स शब्द है, चतुर्थी भक्ति बहुवचन में है ये शब्द, तो चतुर्थी अंत है। और हितम हितकारी या उपयोगी जो है युक्त, इस अर्थ में यहाँ पे छ प्रत्यय कर दिया। तो जब हमने छ प्रत्यय किया तो हमारे पास वत्स और छ हुआ, और छ के स्थान पर हम जानते हैं हमारे पास सूत्र भी है आयनेयः फडघ छकाम प्रत्यादि नाम। इस सूत्र से जो यदि हम संख्या के अनुसार देखेंगे तो छ के स्थान पर ईय आदेश हो जाता है। तो वत्स ईय, और ईय हलंत है, इसलिए अ जो है वो छ प्रत्यय में अ है, तो छ के स्थान पर तो ईय हो जाता है और अ जो है वो साथ में रह जाता है। तो ईय हलंत और अ तो पूरा ईय हो गया।
अब वत्स का जो सकार का स का अ है, उसकी यस्येति च से लोप होकर वत्सीय ये रूप बनता है। और इसी तरह से करभीय भी इसी प्रकार से रूप बनता है। और अभी और भी शब्द हैं, जैसे अवत्सीय। अवत्सीय, वत्सीय तो हमने बनाया, लेकिन अवत्सीय मीन्स जो वत्स के लिए उपयोगी ना हो, जो बछड़े के लिए उपयोगी दूध नहीं होता है, उसको दूध को क्या कहेंगे? अवत्सीय। तो अवत्सीय मीन्स न वत्सीय। तो वत्सीय बनाने के बाद हम नए समास करेंगे, न वत्सीय इति अवत्सीय। तो नए समास करने पर न को हो जा जो न का लोप हो जाता है, अशेष बचता है। नए का न है, न हलंत का लोप कर दीजिए, अ रह गया और अवत्सीय ये हमारे पास रूप बनेगा। इसी तरह पटियम, गव्यम, हविष्यम ये सारे रूप बनेंगे। लेकिन ये रूप जो है बनाने के लिए हम आगे जो हमारे सामने सूत्र आएंगे उनको देखना बहुत अनिवार्य है। अब हमारे पास सूत्र है विभाषा हविर अपूप आदिभ्य। तो यहाँ पे देखिए हवि और अपूप आदि जो हैं इनके लिए विभाषा कहा गया, विकल्प कहा गया है, अर्थात इनको विकल्प से च प्रत्यय होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो जब विकल्प से च प्रत्यय होता है तो यहाँ पे अपूप्यम, अपूपियम ये दोनों ही रूप बनेंगे। और वो कैसे बनेंगे वो अगले सूत्र के अनुसार हम देखेंगे। तो वत्सीय मैंने आपके सामने बताया। अब अगला सूत्र है इसी प्रकरण में, जो है हमने कहा ना प्राकृताच्छ और तेन कृतम से पूर्व जितने भी सूत्र हैं वो उनसे छ प्रत्यय होता है। यहाँ पर देखिए क्योंकि मैंने आपको बताया क्षयद अधिकार, छ और यद का अधिकार कहने का यही प्रयोजन है कि ये जो सूत्र है 5-1-5 से पूर्व है जो अभी आपके सामने है, तो ये भी छ के अधिकार में आ रहा है, लेकिन इससे यद प्रत्यय कहा गया है। अर्थ वही है लेकिन यद प्रत्यय कहा गया है, इसीलिए कहा कि छ और यद दोनों का अधिकार है इस प्रकरण में। तो अब देखिए उ गवादिभ्यो यत, इस सूत्र का अर्थ है कि उ और उ में समाप्त होने वाले और गव आदि गण में, गो आदि गण में पढ़े गए जितने भी शब्द हैं उनसे, अब देखिए प्राकृतात् तेन कृतम से पहले जो है जितने भी अर्थ हैं उनमें यत प्रत्यय होगा। अब देखिए हमने कहा छ प्रत्यय होगा, प्राकृतात् छ, बीच में उन्होंने कह दिया नहीं जी ऊ में समाप्त होने वाला यदि कोई शब्द हो जाता है और गव आदि गण में पड़ा है तो यद्यपि छ प्रत्यय की प्राप्ति होनी चाहिए, लेकिन विशेष सूत्र में कहा कि वहाँ पे यत प्रत्यय ही होगा, छ नहीं होगा। तो ये छ का अपवाद है, इसलिए अपवाद जो है वो उत्सर्ग से बलीय होता है, इसलिए यहाँ पे छ न होकर यत प्रत्यय होगा। तो इस सूत्र को हमें ध्यान से देखना है। एक तो उ में समाप्त होने वाले जितने भी शब्द हैं वो तो हैं, उनकी हम सिद्धि भी करेंगे। गवादी गण में पढ़े गए शब्द वो आपके सामने, गवादी गण में अनेकों शब्द पढ़े गए हैं जिसमें गो, हविस, बरहिश, खट, अष्टका, युग, मेधा, स्रग, इस तरह नाभि है। फिर जो है उनके लिए यहाँ गण सूत्र दिए गए हैं कि नाभि नभम च, जब हम इसकी सिद्धि करेंगे तो आपको बताएंगे कि नाभि नभम च इस गण सूत्र से जो है नाभि के स्थान पर नभ हो जाता है। इसी तरह शुनः संप्रसारणम वाच दीर्घत्वम तत्सन्नियोगेन चांतो दात्वम। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने गण सूत्र ही दिए हैं। आचार्य पाणिनि ने गवादी गण के शब्द देते हुए जो परिवर्तन होता है उन शब्दों में वो साथ साथ दिए हैं, जिसको गण सूत्र कहते हैं। तो ये श्वन शब्द इसी गवादी गण में आता है और उन्होंने कहा है कि श्वन शब्द को एक तो संप्रसारण होता है और विकल्प से उसको दीर्घ होता है और फिर अंतोदात्त भी होता है। तो ये अंतिम वर्ण उदात्त होता है। तो ये उन्होंने ये गण सूत्र दिया है। जब हम सिद्धि करेंगे तो इस गण सूत्र का प्रयोग करना अनिवार्य हो जाएगा। इसी तरह से देखिए उदसो अनंग च, अब उदस शब्द है, उदस उन्होंने कहा इसको अनंग होता है, ये भी गण सूत्र है। इसके बाद खर, स्खद, अक्षर और विष,
ये सारे जो शब्द हैं ये गवादि गण में आते हैं। अब हम उदाहरणों पे आएंगे, क्योंकि इस सूत्र में दो हैं। एक तो ओ में समाप्त होने वाले जो भी शब्द हैं उनसे छ न होकर यत प्रत्यय लगता है। अर्थ क्या है? तस्मै हितम, अर्थ वही है तस्मै हितम, लेकिन यदि वो ऊ में समाप्त हो रहा है तो फिर यहाँ पे छ नहीं होगा। कौन सा प्रत्यय होगा? यहाँ पे तस्मै हितम, यहाँ पे यत प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि उगवादि भी हो यत सूत्र में यत प्रत्यय का विधान है। तो शंकु शब्द को हम लेते हैं, शंकु। अब शंकु इति उकारांत शब्द, तो अब शंकु उकारांत शब्द है। उकारांत शब्दों से तस्मै हितम इस अर्थ में यत प्रत्यय होगा, तो हम शंकु शब्द को कहेंगे शंकवे हितम। जब हम शंकवे हितम कहना चाहते हैं कि शंकु के लिए जो हितकारी हो, शंकु होता है जो एक जो है अस्त्र बनाते हैं लकड़ी का बना हुआ, उसको कहते हैं। तो शंकु के लिए जो हितकारी होगा वो उसको प्रत्यय लगाकर जो शब्द बन जाएगा वो उस लकड़ी के लिए प्रयुक्त होगा। शंकु बनाने वाला अस्त्र है, और शंकु के लिए जो हितकारी है जो बनेगा वो अस्त्र के लिए नहीं अपितु दारू अर्थात लकड़ी के लिए प्रयुक्त होगा। तो अभी मैं आपकी सिद्धि करती हूँ आपके सामने। शंकवे हितम, शंकु शब्द से हम उस वस्तु को बताना चाहते हैं, उस लकड़ी को बताना चाहते हैं जो उस शंकु के लिए हितकारी होगी। तो हम यहाँ पे प्रत्यय कौन सा लगाएंगे? यत प्रत्यय। तो शंकु ङे, शंकवे चतुर्थी भक्ति, चतुर्थी अंत होना आवश्यक है। तो शंकवे तस्मै हितम, तो हितकारी, उसके लिए हितकारी इस अर्थ में प्राकृता छ से छ प्रत्यय प्राप्त होगा। ये मैंने पहले भी बताया, क्योंकि छ प्रत्यय प्रमुख प्रत्यय प्राप्त हो जाता है, लेकिन क्योंकि शंकु उकारांत है इसलिए छ का बाध करके यहाँ पे उगवादिभ्यो यत इस सूत्र से यत प्रत्यय होगा। तो जब हम यत प्रत्यय करते हैं तो हमारे सामने क्या होता है? शंकु यत का त इत संज्ञक होता है, शंकु ये स्थिति हो जाती है। और फिर यहाँ पे देखिए शंकु की यची भम सूत्र द्वारा भ संज्ञा होती है। भ संज्ञा के लिए मैंने पूर्व में भी आपके सामने पूरे सूत्रों के द्वारा ही स्पष्ट किया कि भ संज्ञा क्यों होगी। तो यची य से आरंभ होने वाला प्रत्यय है तो इसकी भ संज्ञा हो जाएगी, और भ संज्ञा होने के कारण हमने सूत्र पढ़ा है और गुणः, पूर्व में पढ़ चुके हैं कि भ संज्ञा की उ को गुण हो जाता है। तो यहाँ पे गुण किसको हो जाएगा? शंकु के उ को गुण होकर शंको ये स्थिति हो जाएगी ना, शंको य। और फिर ओ के बाद य से आरंभ होने वाला प्रत्यय है, और संधि प्रकरण में हमने पढ़ा हुआ है कि यदि ओ के बाद प्रत्यय हो य से आरंभ होने वाला तो क्या हो जाता है? ओ के स्थान पर अव हो जाता है। तो यहाँ शंको के ओ को अव हो जाएगा, शंकव बनेगा। और फिर शंकव व हलंत है और उसमें य मिला दी तो शंकव्य, ये रूप हमारे सामने बन जाएगा। दारू क्योंकि नपुंसकलिंग शब्द है, दारू लकड़ी को कहते हैं, तो शंकव्यम दारू। तो शंकव्यम अर्थ होता है वह लकड़ी जो शंकु के लिए हितकारी हो, उपयोगी हो। इसी तरह देखिए गोभ्य हितम जो है गाय के लिए जो हितकारी होता है, तो गोभ्यस और यत। तो यहाँ पे देखिए गो से जब हम यत प्रत्यय करते हैं तो क्योंकि गो गवादि गण का है इसलिए तस्मै हितम सूत्र से छ ना होकर यहाँ पे तस्मै हितम सूत्र इस हितम अर्थ में छ ना होकर क्या हो जाएगा? जो है ओ गवादि भी यत सूत्र द्वारा यत हो जाएगा। तो यहाँ पे यत प्रत्यय करने पर संधि पूर्ववत हो जाएगी, तो ओ को अव होकर और गव्य और गव्यम। अब गव्यम क्या होता है? जो गो के लिए हितकारी हो, तो हम गव्यम शष्पम जो गाय जिस चारा जो चुगती है घास इत्यादि
उसको हम कहेंगे गव्यम, अर्थात ये वह शष्प, वह चारा जो गाय के लिए हितकारी हो। तो ध्यान रखिए, गाय के लिए हितकारी मतलब गाय के लिए कोई भी चारा गव्यम नहीं कहलाएगा, लेकिन वही चारा, वही घास इत्यादि गव्यम कहलाएगी जो गाय के लिए खाना उचित हो, उपयोगी हो। अब अगला जो शब्द है ना, वो है एक शब्द नाभि आया है। बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन प्रमुख शब्दों की सिद्धि हम देखेंगे। तो नाभि क्या होता है, देखिए, एक तो नाभि शरीर का अंग होती है, उसकी बात नहीं कर रहे। या नाभि क्या होता है, रथ चक्रांगं सचिद्रम, अर्थात रथ देखा आपने, रथ, तो रथ का जो चक्र होता है उसका एक अंग है जिसे हम नाभि कहते हैं, और वो सछिद्रम, और उसमें छिद्र होता है। और वो छिद्र किस लिए होता है, उसमें अक्ष कहते हैं। अक्ष एक नाल होती है, डंडी होती है, जो कि एक पहिए से दूसरे पहिए को में डाली जाती है, जिससे कि रथ चलता है। तो वो डाली किस में जाती है, नाभि में। जो रथ का जो चक्र है उसके जो भी मध्य भाग है सुराख वाला, दोनों तरफ, उनमें जो डाला जाता है उसको अक्ष कहते हैं। और उस अक्ष से ही वो फिर रथ जो है वो चलाया जाता है, दोनों पहिए उसके जुड़ जाते हैं, तो मतलब साथ साथ हो जाते हैं, तो चलते हैं। तो यहाँ इसलिए कहा रथ चक्रांगम सच्छिद्रम नाभि। तो छिद्र युक्त जो रथ चक्र का अंग होता है उसको नाभि कहते हैं। और तद अनुप्रविष्ट काष्ठ विशेषो अक्षा, और अक्ष किसे कहते हैं, उस नाभि, उस छिद्र के अंदर जो प्रवेश करा हुआ जो काष्ठ लकड़ी होती है, लकड़ी विशेष, उसको हम अक्ष कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, गुणत्वात् तस्मै हितम। अब जो है हम कहेंगे नाभि, नाभि के लिए जो हितकारी हो। अब नाभि में रथ के चक्र का जो मध्य भाग होता है जिसमें वो डाली जाती है, उसको अक्ष को डाला जाता है, उसे नाभि कहते हैं। अब अक्ष कैसा होना चाहिए, वह अक्ष जो नाभि के लिए हितकारी होता है, अर्थात नाभि में फिक्स पूरी तरह से हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो या तो ढीला हो और वो रास्ते में भी निकल जाए और एक दुर्घटना भी हो सकती है, और या फिर इतना सख्त हो कि वो उसके अंदर प्रवेश ही ना कर सके। तो ये जो है नाभि के योग्य होना चाहिए कौन, अक्ष। तो वह अक्ष जो नाभि के योग्य होता है उसको कहते हैं हम, वो अक्ष विशेष जो है उसे नभ्यम कहते हैं, नभ्य। तो नभ्य कैसे बनेगा, इसकी सिद्धि मैं अभी आपके सामने करूंगी, लेकिन मैं जो ये बताना चाहती थी कि नाभि किसे कहते हैं और अक्ष किसे कहते हैं। अब अक्ष, नभ्य अक्ष नाभि के लिए हितकारी या उपयोगी अक्ष को ही नभ्य कहेंगे, अन्य अक्ष को किसी को भी नहीं कहेंगे। अक्ष मैंने आपको बता दिया। तो अब हम इसकी सिद्धि करेंगे कि नाभि के लिए हितकारी अक्ष बनाना है हमने अर्थ, तो कैसे होगा। तो नाभये हिता, एक तो ये भी हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं नाभि शब्द से एक प्रत्यय लगाकर बताना चाहूँ, तद्धित प्रत्यय, और उससे जो शब्द बनेगा वो उस अर्थ को देगा। तो जैसे नाभये हितः नभ्यो अक्षः, नभ्य बनता है। नभ्य का अर्थ है नाभि के लिए हितकारी। अब नाभि के लिए हितकारी कौन है, अक्ष। तो ये नभ्य शब्द अक्ष के लिए अर्थ में प्रयुक्त हो गया। और वो अक्ष हर कोई अक्ष नहीं, वो अक्ष जो इसके नाभि के लिए उपयोगी होगा उसे हम नभ्य कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम जब इसके सिद्धि करेंगे तो नाभये, तो नाभि के लिए चतुर्थ्यंत होना चाहिए ये बार बार, क्योंकि तस्मै हितम सूत्र में तस्मै चतुर्थ्यंत को ही प्रत्यय कहे गए हैं। तो नाभि से ङे होता है चतुर्थी में, और यहाँ पे तस्मै हितम के अर्थ में प्राकृता छ से छ प्राप्त हो रहा है। देखिए, हित अर्थ में सबसे पहले जो प्रत्यय हमारे सामने आएगा वो छ प्रत्यय आएगा। लेकिन क्योंकि हमें ये भी देखना है कि ये नाभि शब्द जो है गव आदि गण में आ रहा है, और हमारे पास एक विशेष सूत्र है जो ऊ गवादिभ्यो यत्, तो यहाँ छ ना होकर
यत प्रत्यय होगा। ये हमें बताना पड़ेगा कि ये सूत्र ये शब्द गवादि गण में पढ़ा गया है, इसलिए जो प्राकृता छ सूत्र से छ प्रत्यय प्राप्त हो रहा था वो ना होकर उ गवादि भी यत सूत्र द्वारा यत प्रत्यय किया जाएगा। तो जब हमने यत प्रत्यय किया तो नाभि यत ये स्थिति हो गई, तो का तो इस संज्ञक होने से नाभि य होगा। लेकिन गण सूत्र जब हमने पढ़ा उसमें ये दिया था नाभि नभम च, अर्थात नाभि को नभ आदेश हो जाता है, तो यहाँ नाभि के स्थान पर नभ हो जाएगा। तो नभ और यह हो गया, भ के अ का लोप हो गया, नभ्य ये हो गया। तो नभ्य से बना नभ्य, और नभ्य का अर्थ क्या है? अक्ष। और अक्ष भी कैसा? जो नाभि के लिए हितकारी हो, उसको हम नभ्यम कहेंगे। लेकिन नाभये हितम नाभ्यम भी बनता है। अब ये ध्यान रखिएगा, अब ये नाभि के लिए हितकारी नाभि क्यों बना? जबकि नाभि के लिए हितकारी अभी हमने नभ्य बनाया, लेकिन वो अक्ष के लिए प्रयुक्त हुआ है। नाभि रथ के पहिए का जो भाग होता है वो है, लेकिन यहाँ पर नाभि के लिए हितकारी तेल, तैलम, ये तेल वो जो नाभि के लिए हितकारी हो। देखिए आयुर्वेद के अनुसार नाभि में तेल यदि लगाया जाता है, डाला जाता है, तो वो नाभि के लिए हितकारी होता है। तो यहाँ पे जो है रथ के अंग के रूप में नाभि शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर वो वाला प्रत्यय जो है यत प्रत्यय नहीं होगा। तो नहीं होगा तो फिर नाभयितम से नाभ्यम रूप बनेगा, ना कि आपका नभ्यम बनेगा। अब गवादिगण के कुछ और उदाहरण भी देखने हैं जो अनिवार्य रूप से हैं, जैसे हविषे हितम, जो हवि के लिए उपयोगी हो। जैसे घी है, अब घी, हर घी को हम जो ये शब्द बनेगा हवि से, वो नहीं होगा। जो हमने घी हवि में प्रयोग करने के लिए, हवन करने के लिए अलग से रखा हुआ है, उसी को हम कहेंगे हविष्यम, हविषे हितम, हवि के लिए उपयोगी या हवि के लिए लाभकारी। तो हविषे हितम इस अर्थ में शब्द है हविस, मूल शब्द होता है हविस। तो जब भी हम प्रत्यय लगाते हैं तो मूल शब्द को हम देखते हैं हविस, और चतुर्थी विभक्ति में है तो चतुर्थी विभक्ति का तो लोप हो जाता है, तो हविस और तस्मै हितम इस अर्थ में, क्योंकि ये गवादिगण में पढ़ा गया है इसलिए छ न होकर यत प्रत्यय होता है। तो हमारे पास बनेगा हविस और य, और हविस के स को आदेश प्रत्ययो सूत्र के अनुसार यदि प्रत्यय परे हो तो यहाँ पे स के स्थान पर श हो जाता है। तो हमारा बन जाएगा हविष और य हविष्य। और हविष्यम किसके लिए प्रयुक्त है? आज्यम, आज्य होता है घृत। तो हवि के लिए उपयोगी क्या? घी। तो यहाँ हविष्य का मतलब है घी, घी भी हो सकता है, और भी हवन की सामग्री हो जो हवि के लिए प्रयुक्त होती है, उसके लिए भी ये प्रयुक्त होगा। इसी तरह से मेधायै हितम, मेधा शब्द भी गवादिगण में पढ़ा गया है, इसलिए हम कहेंगे मेधा के लिए, बुद्धि के लिए जो हितकारी हो उसको कहेंगे मेध्यम। और वो मेध्य का मतलब क्या होता है? इस मेध्य पूरे का मतलब है मेधा के लिए जो हितकारी होता है। तो ये मेध्य शब्द, अब मेधा के इसमें मेधा अर्थ नहीं है, अपितु अर्थ क्या है? चूर्ण, कि वो चूर्ण जो बुद्धि के लिए हितकारी हो, उस चूर्ण को हम कहेंगे मेध्यम चूर्णम। तो मेध्यम भी मेधा से यत प्रत्यय करके धा के आ का लोप करके मेध्य शब्द बनता है। इसी तरह अध्वने हितम, जो मार्ग के लिए हितकारी होता है, मार्ग के लिए उपयोगी। जैसे मार्ग में हम जा रहे हैं तो हम घर से कुछ भी ऐसी वस्तु, ऐसा भोजन, ऐसा पदार्थ यदि बना के ले जाते हैं जो हमारे मार्ग में काम आए, उसको भी हम यत प्रत्यय लगाकर अध्वन्य जैसे बनता है। अध्वन शब्द होता है हलंत, और यत प्रत्यय लगा के अध्वन्य बनता है। तो अध्वन्य का क्या अर्थ है? हम अध्वन्य, जैसे मोदक यहाँ पे कहा कि अध्वन्य शब्द, अगर हम मोदक लेके जा रहे हैं, रास्ते में लड्डू लेके जा रहे हैं खाने के लिए, तो मार्ग में उसको खाना है, तो उसको हम कहेंगे ये अध्वन्य है, अर्थात मार्ग में खाने के लिए हितकारी है, अच्छा है।
तो इस मोदक के लिए प्रयुक्त होगा ये शब्द। अब एक और शब्द है श्वन। श्वन मतलब है कुत्ता, कुत्ते को संस्कृत में श्वन कहते हैं। तो यहाँ पे श्वन शब्द का जब चतुर्थी विभक्ति में प्रयोग होता है तो शुने बनता है। तो यहाँ शुने हितम अर्थात कुत्ते के लिए जो हितकारी हो, उपयोगी हो, लाभकारी हो। तो देखिए यहाँ बहुत ही जो सुंदर शब्द बनकर जो हमारे सामने आता है, जिसका हम प्रयोग करते हैं, तो वो वास्तव में किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? सबसे पहले शुने हितम, जो कुत्ते के लिए प्रयुक्त है, कुत्ते के लिए जो लाभकारी हो। तो श्वन शब्द है। श्वन शब्द से हम यत् प्रत्यय लगाकर, क्योंकि मैंने कहा हितम लाभकारी अर्थ में यत् प्रत्यय होगा यहाँ पे, क्योंकि ये गवादि गण में है। तो श्वन से जब हम यत् प्रत्यय करते हैं तो क्या परिवर्तन होता है? देखिए शून्य शब्द बनता है, और वो कैसे बनता है? शून्य शब्द जिसका अर्थ होता है एकांत, वो श्वन कुत्ता इस शब्द से बनता है। तो वो कैसे बनता है? देखिए श्वन शब्द से जब हम यत् प्रत्यय करते हैं तो यत् प्रत्यय करने पर हमारे पास एक सूत्र है शुनः संप्रसारणम। जो श्वन है इसको संप्रसारण हो जाता है, और विकल्प से दीर्घ भी होता है। ये भी गणसूत्र अभी हमने पढ़ा था पीछे। उस गणसूत्र के अनुसार श्वन शब्द से जब हम यत् प्रत्यय कर लेते हैं तो श्वन को संप्रसारण होता है। अब संप्रसारण की क्या परिभाषा है? संप्रसारण होता है इग यण संप्रसारणम, अर्थात यण यवर ल यण कहलाता है, उसके स्थान पर इक कर देना, ई उ री री क्रमशः है, ये भी यथा संख्य। तो यण के स्थान पर जब हम इक करते हैं तो वो संप्रसारण होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? श्वन का व है। व अकार को नहीं करना हमने कुछ भी, व को करना है। तो श्वन का जो व है उसको हम क्या करेंगे? संप्रसारण, क्योंकि इन्होंने कहा है श्वन को संप्रसारण करना है। तो श्वन को संप्रसारण मैंने बताया कि यण के ही करते हैं, तो श्वन में यण क्या है? व। तो व को संप्रसारण कर दिया उ। ई के य के स्थान पर होता है ई, व के स्थान पर उ। तो उ संप्रसारण जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या स्थिति होती है? शु उ श उ और अ मैंने कहा है सिर्फ व को ही करना है, अकार को नहीं करना है, तो इसलिए अलग लिखेंगे हम। तो श्वन है, श आधा है, तो श हलंत संप्रसारण हो गया व को उ, और उसके साथ, और यत् प्रत्यय का य। ये स्थिति हो गई हमारे पास। और इन्होंने ये भी कहा है कि विकल्प से दीर्घ भी होता है। जिस संप्रसारण हमने किया है ना, उसको दीर्घ भी होता है। तो उससे पहले जब हमने आपके सामने कहा कि उ और अलग है, फिर हमारे पास एक और सूत्र आता है संप्रसारणाच, अर्थात संप्रसारण के बाद जो है कोई स्वर हो तो उसको पूर्व रूप कर देते हैं। तो उ के बाद जो है उसको पूर्व रूप करेंगे तो उ ही रह जाएगा। तो हमारे पास स्थिति होती है श उ। लेकिन अब हमने ये भी पढ़ा है कि उसको विकल्प से दीर्घ भी कर देते हैं। तो श के उ को दीर्घ, श के उ को ह्रस्व, दोनों ही करेंगे। तो उसके बाद श्वन है ना, तो न तो है ही हमारे पास, तो श उ और न शून बन गया। इसी तरह शून भी बन गया, दोनों रूप बनेंगे। तो हलंत है यहाँ पे, तो हमारे पास क्या स्थिति होगी? शून, उसमें यह लगाएंगे तो शून्य बनेगा, अगर ह्रस्व पे लगाएंगे तो शून्य बनेगा। तो शून्य और शून्य दोनों ही शब्द यत् प्रत्यय तद्धित प्रत्यय लगाकर बनते हैं। लेकिन इसका अर्थ है कि जो कुत्ते के लिए हितकारी एकांत स्थान हो उसको शून्य कहेंगे। लेकिन भाषा में अब ये शब्द केवल एकांत स्थान के लिए प्रयुक्त होने लग गया है। शून्य मीन्स सुना, जहाँ पे कोई ना हो, खाली हो, उसको शून्य कहते हैं। लेकिन वास्तव में ये श्वन शब्द से बनता है, और क्योंकि कुत्ता जो है वो एकांत में विश्राम लेना जो है वो उसको पसंद करता है, इसलिए उसके लिए शून्य स्थान, एकांत स्थान, ये शब्द प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से
हमने शून्य और शून्य दोनों ही शब्दों को हमने बना लिया है। इसी तरह से देखिए आगे सनंगु शब्द, वो भी इसी अर्थ में है। तो सनंगवे हितम। अब सनंगु जो है ये चमड़े का बना हुआ एक वस्तु होती है जिसमें पानी भरा जाता है, उसको सनंगु कहते हैं। तो जो और बनता किससे? चमड़े से। तो अब चमड़े, वो चमड़ा जो सनंगु बनाने के लिए उपयोगी हो, ऐसा नहीं कि वो पानी भरने के लिए बनाए और एकदम से वो फट जाए या उसमें से पानी बहने लग जाए, उसको हम ये नहीं कहेंगे। तो सनंगु के लिए जो हितकारी होता है चर्म, उसके लिए ये शब्द अगर प्रयोग करना है तो सनंगु शब्द से यत प्रत्यय लगाएंगे। यत प्रत्यय का य रह जाता है, सनंगु के ओ को गुण हो जाएगा और गुणा से, और ओ के बाद य है प्रत्यय का तो अब हो जाएगा सनंगव, ये रूप बनता है। और सनंगव का अर्थ होता है, अब सनंगव का अर्थ चमड़ा वो जो है वो पदार्थ नहीं आएगा, वो वस्तु नहीं आएगी, अपितु इसका अर्थ है सनंगव चर्म। वो चर्म, वो चमड़ा जिससे वो वस्तु बनी है और वो चमड़ा जो कि उस वस्तु को बनाने के लिए उपयोगी है, उसको ही हम सनंगव कहेंगे। और यत प्रत्यय लगाएंगे तो सनंगव्यः, ये रूप बनेगा। इसी तरह से एक शब्द है पिचू शब्द। अब पिचू शब्द जो होता है वो कहते हैं रुई, पिचू रुई को कहते हैं संस्कृत में। तो पिचवे हितः पिचव्यः। अब जो रुई के लिए कपास, किससे बनती है रुई? कपास। तो जो कपास रुई के लिए उपयोगी होती है उसे हम बोलेंगे पिचव्यः, करपासः। पिच रुई के लिए उपयोगी कपास। तो पिचू शब्द से यत प्रत्यय लगाएंगे, ओ को ओ करेंगे और फिर हमारा पिचव्य शब्द बन जाएगा, ओ को अव करके पिचव्य शब्द बन जाएगा। तो इसका अर्थ है कपास का झाड़, उसे पिचव्य कहते हैं। तो इस प्रकार से यत प्रत्यय लगकर गवादिगण और ऊ में समाप्त होने वाले शब्दों के रूप मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। इसी संदर्भ में अन्य सूत्रों पर चर्चा मैं अगले व्याख्यान में करूंगी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।